Hello students, today let's start the second chapter of your book Honeydew Tsunami. The Tsunami. Tsunami क्या होता है? सुनामी एक विशालकाय या विशाल व शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इस चैप्टर में आपको सुनामी के बारे में बताया गया है। कुछ रियल स्टोरी भी हैं कि जहाँ जहाँ सुनामी आई हैं वहाँ पर कितनी आपदाएं आई हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितनी जानें गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी। और सुनामी जब आती है तो कैसे आती है, उसका आभास कैसे होता है और कैसे पता लगता है कि समुद्र में सुनामी आने वाली है। तो इस चैप्टर से आपको इस बात की नॉलेज भी मिल जाएगी कि सपोज आप कभी कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कहीं समुद्र के किनारे किसी बीच पर घूमते हैं और आपको ज़रा भी आभास हो जाए कि जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं सुनामी आने के, अगर आपने ये पहले से ही पढ़ रखा है किसी चैप्टर में या किसी के द्वारा आपने सुन रखा है, तो उस समय आप वहाँ पर अगर ऐसा महसूस करेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि सुनामी आ रही है। इससे आप खुद भी बच सकते हैं और दूसरे लोगों की जानें भी बचा सकते हैं। ऐसा ही कुछ रियल एक्सपीरियंस अनुभव जो है इस चैप्टर में ही शेयर किया गया है। तो चलो बच्चों देखते हैं कि सुनामी क्या है। कि सुनामी एक विशाल व शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी ही एक सुनामी 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड व भारत के कुछ भागों जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा तमिलनाडु का जो सागरीय तट है उससे टकराई थी। यहाँ कुछ साहस व बचाव की कहानियाँ हैं इस चैप्टर में कि जब सुनामी आई तो वहाँ पर लोगों ने अपना कैसे साहस दिखाया और कैसे खुद का और दूसरे लोगों का बचाव किया है। और इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि क्या जानवरों ने महसूस किया कि सुनामी आ रही है, या जानवरों को पहले ही आभास हो जाता है कि कोई भी विपदा आने वाली है, कोई भी प्राकृतिक दुर्घटना घटित होने वाली है। तो ऐसा बताया गया है कि उस चीज़ का आभास जानवरों को पहले ही हो जाता है। तो कुछ कहानियाँ यही सुझाती हैं कि उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया था कि सुनामी आने वाली है। तो उन्होंने कैसे महसूस किया वो चीज़ हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी एक विशाल शक्तिशाली लहर होती है जो अर्थक्वेक्स मीन्स भूकंप, अंडर द सी कि जो समुद्र के नीचे भूकंप आता है उससे उत्पन्न होती है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands. कि 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी थाईलैंड व भारत के कुछ भागों जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा तमिलनाडु का सागरीय तट से टकराई थी। Here are some stories of करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ कहानी करेज साहस की हैं और सर्वाइवल मीन्स बचाव की हैं। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवरों को ने महसूस किया कि सुनामी आ रही थी। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो ये सुझाव देती हैं कि या सुझाती हैं कि उन्होंने महसूस किया था। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago means द्वीपों का समूह। ये कहानी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. इग्निशियस वाज द मैनेजर। इग्निशियस कच्चल में स्थित सहकारी समिति में
मैनेजर था। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति में कचल में एक प्रबंधक था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगा दिया बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने भूकंप का, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप का अनुभव किया। Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने केयरफुली सावधानी पूर्वक took his television set off its table कि अपने टेबल पर से टेलीविज़न को उठा लिया and set it down, उसको नीचे रख दिया on the ground, जमीन पर, so that ताकि it would not fall and broke, कि यह गिरे नहीं और टूटे नहीं। Then the family rushed out of the house, और फिर परिवार rushed out means बाहर निकला दौड़ करके घर से। When the tremors stopped, जब tremors means झटके stopped रुक गए, तो they saw the sea rising, उन्होंने देखा कि समुद्र उठ रहा है। In the chaos and confusion, हबड़ा तबड़ी, chaos हबड़ा तबड़ी में और confusion संदेह में, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. 2 of his children, उसके 2 बच्चों ने हबड़ा तबड़ी में या उलझन में उसके 2 बच्चों ने नाना व मामा के हाथ जकड़कर पकड़े और उल्टी दिशा की ओर भाग गए। एंड रस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी साइड को चले गए। ही नेवर सा देम अगेन, उसने फिर उन्हें कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेफ, केवल अन्य 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो ही सुरक्षित बच गए। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसकर्मी था। सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो निकोबार द्वीप समूह के कच्चल द्वीप में नौकरी करता था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, ही उसने समहाउ किसी तरीके से मैनेज किया, सेव हिमसेल्फ स्वयं को बचाने के लिए, उसने किसी तरीके से स्वयं को और हिज वाइफ अपनी पत्नी को एंड हिज बेबी डॉटर अपनी बच्ची को फ्रॉम द वेव लहरों से बचाया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन जब उसने जॉन की पत्नी की आवाज़ सुनी, चिल्लाने की आवाज़ सुनी हेल्प के लिए, तो द गेस्ट हाउस कुक, जो उसका गेस्ट हाउस का कुक था, रसोइया था, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, कि जब संजीव ने उसका जो रसोइया था जॉन उसकी पत्नी को बचाने के लिए हेल्प के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो संजीव ने पानी में जंप लगा दी टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्विफ्ट अवे, लेकिन वे दोनों ही बह गए, संजीव और उसकी रसोइया की वाइफ। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. मेघना 13 वर्ष की लड़की मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य व्यक्तियों के साथ बह गई। She spent 2 days floating in the sea. उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए, बहते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, उसने एक लकड़ी का डोर पकड़े हुई थी। 11 times she saw relief helicopters overhead. 11 times 11वीं बार उसने हेलीकॉप्टर्स देखे थे ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर जाते हुए, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं सुरक्षाकर्मी। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव, ब्रॉट मीन्स लाई गई, टू द शोर किनारे पर, बाई अ वेव एक लहर के द्वारा, फिर उसे एक लहर के द्वारा किनारे पर लाया गया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर उसे समुद्र के किनारे पाया गया। डेज मीन्स भौचक की स्थिति में, घबराई हुई स्थिति में उसे समुद्र के किनारे पाया गया। आल्म्स जावेद
अलमास जावेद was 10 years old. अलमास जावेद जो था वो 10 वर्ष का था. She was a student of Carmel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump. अलमास जावेद 10 साल की लड़की थी. वह पोर्ट ब्लेयर में स्थित कार्मेल कॉन्वेंट की एक छात्रा थी जहां उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था. हर मदर राहिलाज होम वाज इन निकोरी आइलैंड. उसकी माता जो राहिला थी उसका घर नैनकावरी द्वीप पर था. नैनकावरी. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. सारा परिवार वहां क्रिसमस मनाने के लिए गया था. व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग. जब ट्रिमर्स मीन्स झटके सुबह को आए तो द फैमिली वाज स्लीपिंग. परिवार सो रहा था. अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड. तो अलमास के पिता ने बढ़ते हुए पानी को देखा. रिसीड मूव बैक. वापस जाते हुए पानी को देखा. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. और वह यह बात समझ गए थे कि यह पानी वापस फिर दोबारा बहुत ही ग्रेट फोर्स एक बड़ी जोर शोर से आएगा. ही वोक एवरीवन अप. उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उठाया. एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. और प्रयास किया कि वह उन्हें किसी सेफर प्लेस किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं. एज दे रन. जैसे ही वे दौड़े हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग. जैसे ही वे वहां से दौड़े तो उसके दादाजी के सिर में कुछ लग गया. एंड ही फेल डाउन. और वह वहां गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उसके पिता उनकी हेल्प करने के लिए दौड़े. और देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वीप्ड बोथ ऑफ देम अवे. तभी एक विशालकाय वेव एक लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई. अलमास मदर एंड एंड्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव ऑफ अ कोकोनट ट्री. अलमास की माता और उसकी चाची स्टूड खड़ी हुई थी. क्लिंगिंग पकड़े हुए. कोकोनट ट्रीज नारियल के पेड़ों की पत्तियों को पकड़े खड़ी थी. कॉलिंग आउट टू हर. और उसको बुला रही थी. अ वेव अपरूटेड द ट्री. एक लहर ने उस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दिया. एंड देयर टू वर वॉल्ड अवे. और वह वहां से बह गई. अलमास सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमास ने एक लट्ठे को लकड़ी के एक बड़े लट्ठे को फ्लोटिंग तैरते हुए देखा. सी क्लाइम्ड ऑन टू इट. वह उस पर चढ़ गई. देन सी फेंटेड. और वह बेहोश हो गई. व्हेन सी वोक अप. जब वह जागी. सी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्ता. जब वह जागी तो उसने स्वयं को एक हॉस्पिटल में पाया. फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. और वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर में लाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. वह छोटी लड़की किसी से भी इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी. शी इज स्टिल ट्रूमेटाइज्ड. वह बिल्कुल ट्रूमेटाइज्ड हो गई थी. मीन्स गहरे सदमे में पहुंच गई थी या गहरे सदमे में थी. तो इसीलिए वह इसके बारे में किसी से बातें करना नहीं चाहती थी. तो स्टूडेंट एक स्टोरी तो ये है सुनामी की जो आपको बताई गई है. और नेक्स्ट स्टोरी सेकंड और थर्ड पार्ट में है. तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट ही आपको बता रहे हैं. फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर.